स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल व्रत कथा में। तो क्या आप जानते हैं अपनी संतान की लंबी उम्र, स्वस्थ और सफलता के लिए कोई अचूक व्रत करना चाहती हैं? क्या आप जानना चाहती हैं कि करवा चौथ के बाद कौन सा वो महापर्व है जो माता पार्वती के आशीर्वाद से आपके बच्चों के जीवन से हर संकट को दूर कर सकता है? तो रुकिए, क्योंकि आज हम आपको देने जा रहे हैं अहोई अष्टमी व्रत की संपूर्ण पौराणिक और प्रामाणिक जानकारी। यह व्रत कब है, इसकी तिथि और पूजा, शुभ मुहूर्त, कौन सी वो पौराणिक कथा है जिसके बिना यह व्रत अधूरा माना जाता है, और सबसे महत्वपूर्ण वह कौन सी आसान पूजा विधि और सामग्री है जिससे माता अहोई प्रसन्न होकर आपकी हर मनोकामना पूर्ण करती हैं। अगर आप एक माँ हैं तो ये वीडियो आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं। एक भी सेकंड मिस करे तुरंत देखिए और जानिए अपनी संतान की रक्षा का सबसे बड़ा रहस्य। आइए जानते हैं अहोई अष्टमी व्रत महत्व। अहोई अष्टमी व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। यह व्रत करवा चौथ के ठीक 4 दिन बाद दिवाली से लगभग 8 दिन पहले आता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह व्रत मुख्य रूप से माताएं अपनी संतान की लंबी उम्र, आयु, उत्तम स्वास्थ्य और सुख समृद्धि और कल्याण के लिए निर्जला रखती हैं। नारद पुराण के अनुसार इस व्रत को करने वाला सब और समृद्धि प्राप्त कर देवता के समान दीर्घ आयु तक आनंदित रहता है। अहोई माता देवी पार्वती का ही स्वरूप मानी गई है। इनकी पूजा से भगवान भोले शंकर भी प्रसन्न होकर बच्चों को दीर्घ आयु आशीर्वाद देते हैं। संतान सुख की प्राप्ति के लिए निसंतान महिलाएं भी यह व्रत करती हैं। आइए जानते हैं यह व्रत कब है, तिथि का विवरण करते हैं। अहोई अष्टमी व्रत 13 अक्टूबर सोमवार 2025 ये सोमवार को मनाया जाएगा। आइए अष्टमी कब से प्रारंभ है, तो 13 अक्टूबर को रात 12:24 पर। अष्टमी तिथि का समापन हो रहा है 14 अक्टूबर को रात 11:09 से। पूजा का शुभ मुहूर्त है शाम 5:53 से शाम 7:08 तक। तारों को देखने का समय और व्रत खोलने के लिए तो समय 6:17 पर। चंद्रोदय का समय है रात 11:20 पर। कुछ स्थानों पर चंद्रमा को अर्घ देकर भी व्रत खोला जाता है। आइए प्रिय भक्तों, पूजा विधि को विधिवत जानते हैं। तो सबसे पहले व्रत का संकल्प प्रातः काल सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें, पूजा स्थल को साफ करें, निर्जला यानी बिना जल भोजन व्रत का संकल्प ले। अहोई माता की स्थापना सायकाल तारों के निकलने के समय घर की दीवार पर गेरू से या बाजार से लाए गए पोस्टर चित्र से अहोई माता देवी पार्वती के स्वरूप है, जो कि उनका चित्र बनाए या लगाए। चित्र में सिहाई या उनके 7 पुत्रों को भी दर्शाए। अब जानते हैं कलश स्थापना। तो पूजा के स्थान पर जल से भरा कलश स्थापित करें, कलश पर स्वस्तिक बनाएं और उनके मुख पर मोली बांधें। आइए पूजा सामग्री अर्पण जानते हैं। अहोई माता को रोली, अक्षत यानी चावल, दीप, फूल, भोग, खासकर मीठे पुए, गुलगुले या हलवा और दक्षिणा अर्पित करें। अब सियाहू माला, कुछ स्थानों पर चांदी या सोने की सियाहू माला यानी अहोई माता का चित्र बनाकर सिक्का भी चढ़ाया जाता है, जिसे बच्चों के गले से पहनाया जाता है। फिर कथा श्रवण। पूजा के दौरान एकाग्र मन से अहोई अष्टमी व्रत की पौराणिक कथा सुने या पढ़ें। कथा के बिना अधूरा व्रत माना जाता है। अब तारों को अर्घ दें किस प्रकार। शाम को तारे दिखाई देने पर करवा से या लोटे से जल भरकर तारों को अर्घ दें, जल अर्पित करें। अब व्रत का पारायण कैसे करें, तो
जल को अर्घ देने के बाद भोग के रूप में चढ़ाए गए पुए या गुलगुले खाकर व्रत खोलें। आइए पूजा सामग्री को विधिवत जानते हैं। तो अहोई माता का चित्र यानी पोस्टर, जल से भरा एक कलश, रोली कुमकुम अक्षत चावल, दीपक, घी, तेल, पुष्प, मौसमी फल और मीठे पुए, गुलगुले, हलवा भोग के लिए अवश्य रखें। सिंदूर, करवा, लोटा जिसमें पानी भरकर तारों को हम अर्घ देंगे। अब सियाहू माला यानी चांदी या सोने की चांदी, जो भी संभव हो आपके यहाँ। दक्षिणा में दान के लिए धन या जो भी आप समर्थ हैं वैसे करें। कच्चा सूत अहोई माता को चढ़ाने के लिए। तो ये थी हमारी संपूर्ण विधि शुभ मुहूर्त परायण अहोई माता के व्रत के लिए।